जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे नीतीश कुमार के 14 मंत्रियों में से 6 मंत्रियों का इस्तीफा तय। बीजेपी जेडीयू को लगा झटका, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रियों पर लटकी तलवार। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबरें बताएंगे नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों पर और घोटाले का आरोप। तेजस्वी यादव का हमला, नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों का दामन दागदार। एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी में मची खलबली। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला। तेजस्वी बोले नीतीश के मंत्री की पत्नी पर करोड़ों की धोखाधड़ी के हैं आरोप। वहीं आपको तीसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ पर रुकी नहीं जेडीयू आरजेडी के बीच की जुबानी जंग। आपको तीनों खबरें विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और मोदी सरकार का विरोध करते हैं और आपको भी लगता है कि बिहार में ईवीएम के साथ धांधली की गई है और आप भी चाहते हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार बने, तो लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। नीतीश कुमार के 14 मंत्रियों में से 6 मंत्रियों का इस्तीफा तय। 6 मंत्रियों पर हैं गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। दरअसल आपको बता दें, बिहार में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इसको लेकर जहां डॉक्टर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, वहीं तेजस्वी यादव से नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष छोड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी क्रम में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो बिहार की इस नई सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल एसोसिएशन यानी एडीआर और इलेक्शन वॉच की स्टडी में नीतीश कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से 8 में से 57% के खिलाफ आपराधिक मामले निकाल कर आए हैं। वहीं आपको बता दें 43% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामले वाले 8 मंत्रियों में से बीजेपी के 4, जेडीयू के 2 और हम वीआईपी के 1 हैं शामिल। दरअसल आपको बता दें, हालांकि चौधरी की मंत्रालय में शामिल करते ही हंगामा शुरू हो गया है और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। बता दें कि 2017 में चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। उसके बाद सुशील मोदी को लगातार इस मुद्दे को उठाया था और मेवालाल की गिरफ्तारी की मांग थी, लेकिन इन्हें नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर हार को ही हराना था। बता दें आपको कि मेवालाल चौधरी का नाम वीआईपी भर्ती घोटाले में सामने आया था और राजभवन के आदेश के उनके खिलाफ 161 सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति के मामले में 1 से प्राथमिकता दर्ज की गई थी। वहीं आपको बता दें 12.31 रुपए की घोषित संपत्ति के साथ चौधरी सबसे अमीर मंत्री थे। वहीं बता दें कि 14 मंत्रियों की औसत संपत्ति 3.93 करोड़ रुपए है। आपको बता दें मेवालाल चौधरी ने अपने शपथ पत्र में आईएसपी के तहत एक आपराधिक मामला और 4 गंभीर मामले घोषित किए हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने 5 आपराधिक मामले और गंभीर प्रकृति 3 मामलों की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का हमला, नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों का दामन दागदार। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव प्रसाद ने मंत्रियों के दागदार दामन को लेकर शनिवार को एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार जी के 14 मंत्रियों में से 8 मंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बदलाव के जनादेश के विपरीत ये सरकार बनी है। इसके बनते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी, नौकरी, समान काम समान वेतन, कृषि ऋण माफी, बिजली दर काम करना, पुरानी पेंशन लागू करना, सर्वे कर्मियों की मांगों को न पूरा करना, शिक्षा पर बजट का 22% खर्च करने जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़ नकारात्मक को गले लगा लिया है। अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 19 लाख नौकरियां, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उद्योग लगाने जैसे जन सरकारों से जुड़े मुद्दों पर विश्राम क्यों नहीं करते हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार के 14 मंत्रियों में से 8 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये कहकर नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में तेजस्वी का तंज, नीतीश के मंत्री की पत्नी पर करोड़ों की धोखाधड़ी के हैं आरोप। दरअसल आपको बता दें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंत्री पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि नीतीश कुमार की मंत्री की पत्नी पर करोड़ों के धोखाधड़ी के आरोप हैं, पर यह तो कोई बिग डील नहीं है।
दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव की ये टिप्पणी अशोक चौधरी ने उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पत्नी पर लगे आरोप पर कहा था कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने चौधरी के उसी बयान से जुड़ी एक वीडियो शेयर किया और ट्विटर के साथ उसको साझा किया। दरअसल आपको बता दें, साथ ही लिखा कि साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री के श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में कैसे है उनकी निष्पक्षता देखिए। कहते हैं कि वीवी का भ्रष्टाचार नॉट ऑड बिग डील होता है। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर ट्वीट किया और साथ ही एक वीडियो शेयर किया। दरअसल ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। फिर इसी बीच तेजस्वी की मणि यादव करीबी माने जाने वाले पर चुप्पी को लेकर जेडीयू की ओर से नीरज कुमार ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आखिर कब तक अंतिम तय व्यापारी करता रहेंगे, आपकी तीमारदादी तेजस्वी के तह में चिप्स का मुक्ता है। दरअसल आपको बता दें, विपक्ष के नेता की कुर्सी में जड़ा मड़ी बीमारी है। उन्होंने इस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला बोला, लेकिन एक एक कर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री घिरते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर में। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ पर रुकी नहीं जेडीयू आरजेडी के बीच की जुबानी जंग। बिहार विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है, एनडीए की अगुवाई में नई सरकार काम करने भी शुरू कर दिया है, पर रजत आरजेडी और जेडीयू के बीच चल रही जुबानी जंग अभी नहीं थमी है। जेडीयू के कई नेताओं ने एक साथ आज आरजेडी पर हमला बोला। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने मेवालाल के इस्तीफे पर कहा कि मेवालाल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पद छोड़कर अच्छी मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजनीतिक सुचिति का परिचय दिया। जब कोई उंगली नीतीश पर उठाएगा तो उठी उन पर अफसर कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने सवाल किया, लेकिन तेजस्वी के पास कोई नैतिकता है क्या? उनके नैतिक सुचिता को कोई मायने नहीं रखती? नेता प्रतिपक्ष का इसका पालन खुद क्यों नहीं करते? वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को बोलने का कोई हक नहीं है। जब उन पर मामला चल रहा है तो वो खुद कोई मिसाल पेश क्यों नहीं करते? नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसी पर चलते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर सकते। उन पर खुद कई आरोप लगे हैं, लेकिन वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि वो अपनों पर लगे आरोपों को कुछ ऐसे धोएं जैसे नजर ना आए। इसी को मिसाल दिया उन्होंने। और इसी क्रम में जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ट्रिपल सी से कभी समझौता नहीं करते।